ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज आपके सामने कुंडली के अध्ययन के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी देने वाले हैं, जिससे आप कुंडली देख करके बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं कि इन ग्रहों का फल क्या होता है। इसके पूर्व में जन्म के समय दो ग्रह यदि एक राशि में स्थित हों तो उसके विषय में हमने जानकारी दी थी। आज उस समय जो जानकारी दी थी तो उसमें दो ग्रह सूर्य के साथ चंद्रमा यदि स्थित हो तो इसके विषय में जानकारी दी थी, और चंद्रमा जब सूर्य के साथ चंद्रमा से लेकर शनि तक जो ग्रह उपस्थित हों उनके विषय में जानकारी दी थी। और दूसरी जानकारी ये दी थी कि चंद्रमा के साथ शनि तक जो भी चंद्रमा के अतिरिक्त ग्रह हैं वो साथ में हो एक राशि में, तो उसके विषय में जानकारी दी थी। आज अगला एपिसोड है हमारा, जिसमें हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि मंगल के साथ सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, शनि यदि किसी राशि में हो तो उसका फल कैसा रहता है, और बुध के साथ सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि हो तो उनका फल कैसा रहता है। तो आज आपके सामने देख रहे हैं आप एक कुंडली का प्रारूप है, और कुंडली में ये 12 घर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो ये अंक लिखे हुए हैं, ये अंक राशियों को प्रदर्शित करते हैं। ये सदैव अंक चाहे जहाँ पर लिखे हों वे अंक राशियों के प्रतीक चिन्ह हैं। जैसे 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर और 11 कुंभ, 12 मीन। ये राशियों को प्रदर्शित करते हैं। ये लिखे चाहे कुंडली में आपके 12 घर होते हैं, ये कहीं पर लिखे हों जैसे यहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा तो यहाँ मेष राशि हो गई। तो ये जो है किसी भी जगह पे लिखे हो सकते हैं। हमने आपको उदाहरण के तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि यदि यहाँ पर हमने तो लिख रखा है कि मंगल और सूर्य यदि एक राशि में हों, तो ये यहाँ तो हमने 1 नंबर में लिख रखा है मेष राशि है। आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है, हमने तो यहाँ उदाहरण के तौर पे लिखा है। तो यदि मंगल और सूर्य किसी एक राशि में एक होते हैं तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा पाप कर्म करने वाला होता है। पाप कार्य करने में ऐसा व्यक्ति संकोच नहीं करता है। बाकी आप खुद समझ सकते हैं कि जो पाप करने में संकोच नहीं करता है उसका स्वभाव कैसा होगा। अब चलते हैं मंगल और चंद्रमा जिनका एक राशि में हो। आप यहाँ तो हमने 2 नंबर में दिखाया है, आपका कुंडली में कहीं भी हो सकता है। तो अगर मंगल और चंद्रमा एक साथ होगा तो ये व्यक्ति बर्तन बनाने का कार्य करते हैं, मशीनरी का कार्य करते हैं, मतलब 2 धातुओं से सामान बनाने का कार्य करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को मात्र सुख नहीं मिलता है। यदि माता का सुख जीवित भी रहती है तो माता से इनका योग अच्छा नहीं रहता। माता से जो है इनका
प्रेम अच्छा नहीं रहता। अब चलते हैं अगला ग्रह मंगल और बुध। मंगल और बुध अगर एक साथ हों तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर ये जड़ी बूटियों का काम करने वाले होते हैं, वैद्य इत्यादि का कार्य करते हैं और तेल, घी, चिकना, दवा इत्यादि बनाने के कार्य के ये व्यक्ति माहिर होते हैं और इसी से बहुत अच्छा ये लाभ भी कमाते हैं और ये व्यक्ति हष्ट पुष्ट शरीर वाले तथा बहुत साहसी प्रवृत्ति के होते हैं। जिनका मंगल और गुरु एक राशि में होता है, यहाँ 4 नंबर में दिखाया है, आपका किसी भी राशि में हो सकता है, लेकिन मंगल और गुरु जिनका एक राशि में होता है, ये व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं और बहुत ही साहसी और दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति नगर अध्यक्ष, चेयरमैन जिनको कहते हैं, चेयरमैन या प्रतिष्ठित पदों पर आसीन होते हैं और ये जीवन बड़े सुखमय तरीके से जो है आर्थिक समृद्धि, वाहन सुख और सामाजिक वैभव इनके जीवन में बना रहता है। यदि ब्राह्मण कुल में भी हुए तो ये धनवान ब्राह्मण होते हैं। अब चलते हैं मंगल और शुक्र जिनका एक राशि में होता है। तो मंगल और शुक्र जिन जातकों का एक राशि में होता है, हमने 5 नंबर में दिखा रखा है, आपका कुंडली में कहीं भी हो सकता है। यहाँ पर ये राशियाँ उदाहरण के तौर पर दिखाई गई हैं, आपका किसी भी राशि में हो सकता है। तो मंगल और शुक्र यदि एक राशि में होता है तो ऐसा व्यक्ति शरीर से बहुत सुडौल, सुंदर और पहलवान होता है और ये व्यक्ति गाय का बहुत प्रेमी होता है। ऐसे व्यक्ति कई गाय रखते हैं, दूध की इनके घर में कमी नहीं रहती है और ये व्यक्ति दूसरी स्त्रियों में रत रहने वाले होते हैं, बहुत चतुर भी होते हैं और सट्टा, लॉटरी, जुआ इत्यादि में ये रत रहते हैं और इससे प्रचुर मात्रा में ये धन भी कमा लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनका मंगल और शुक्र एक साथ होता है तो ये हष्ट-पुष्ट, गौ प्रेमी और दूसरी स्त्रियों में रत रहने वाले महान चतुर व्यक्ति होते हैं। अब चलते हैं जिनका मंगल और शनि एक राशि में होता है। तो जिनका मंगल और शनि एक राशि में होता है, ऐसे व्यक्ति थोड़ा दुखी रहते हैं और दुखी के साथ साथ जो है ये निंदा के पात्र बने रहते हैं, क्योंकि ये झूठ बोलना इनकी ज़्यादातर प्रवृत्ति होती है। ये बात बात पर झूठी बोलते रहते हैं, इस तरीके से ये समाज में निंदित हो जाते हैं और इनको सामाजिक प्रतिष्ठा, वैभव इत्यादि समाज के लोगों का विश्वास प्राप्त नहीं हो पाता। अब चलते हैं, यदि किसी व्यक्ति का बुध और सूर्य एक राशि में हो, यहाँ हमने 7 नंबर पे दिखाया है, आपका कुंडली में कहीं भी हो सकता है। तो वैसे व्यक्ति तो बहुत बुद्धिमान, निपुण और बहुत कीर्तिमान, सुखी होते हैं। ये बौद्धिक दृष्टि से बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत साहसी होते हैं और कर्मठ होते हुए अपनी कीर्ति, यश को
समाज में फैलाने वाले व्यक्ति होते हैं। ये योग बहुत अच्छा योग होता है। अब चलते हैं जिनका बुध और चंद्रमा एक राशि में होता है। तो बुध और चंद्रमा जिनका एक राशि में होता है, ये बहुत मीठे वचन बोलने वाले व्यक्ति होते हैं। बातचीत में बहुत निपुण होते हैं। वाक पटुता इनकी बहुत मुलायम होती है, जिससे दूसरों को बहुत आसानी से प्रभावित कर देते हैं। दूसरा व्यक्ति इनकी तरफ बहुत जल्दी से आकर्षित हो जाता है। और ये व्यक्ति बड़े गुणवान, धैर्यवान और विद्वान होते हैं। ऐसे व्यक्ति अधिकांशतः गणित के बहुत अच्छे अध्यापक देखे गए हैं। अब चलते हैं जिनका बुध और गुरु एक राशि में होता है। तो जिनका बुध और गुरु एक राशि में होता है, ऐसे व्यक्ति संगीत कला के बहुत शौकीन होते हैं और अभिनय करने के ये बहुत शौकीन होते हैं। ये स्टेज पर नृत्य कला, अभिनय करना, गाना गाना, ये स्टेज पर अपनी कला के द्वारा दूसरों को मंत्र मुग्ध करने वाले व्यक्ति होते हैं। अब चलते हैं अगला जो है ग्रह बुध के साथ यदि शुक्र होता है। यहाँ हमने 10 नंबर में दिखाया है। आपकी कुंडली में किसी भी घर में किसी भी राशि में हो सकता है। यहाँ तो केवल उदाहरण के तौर पर दिया गया है। तो यदि बुध शुक्र के साथ है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही उत्तम विद्या का जानकार होगा। बहुत ये विद्वान व्यक्ति होगा और धन वाला भी होगा और स्त्रियों से भी बहुत प्रेम रखने वाला स्त्री युक्त व्यक्ति ये रहेगा। स्त्रियां इससे बहुत लालित रहेंगी और ऐसा व्यक्ति बहुत गुणों वाला, धन धान्य से संपन्न और समृद्धशाली व्यक्ति होता है। ये व्यक्ति सुंदर भी होते हैं, विद्वान भी होते हैं, धनवान भी होते हैं और स्त्री सुख भी इनके जीवन में पर्याप्त रहता है। अब चलते हैं जिनका बुध जो है शनि के साथ होता है किसी भी राशि में। तो यहाँ पर हमने बुध को जो है शनि के साथ 11 नंबर में दिखाया है। आपकी कुंडली में यह कहीं भी हो सकता है। तो यदि बुध शनि के साथ है तो ये जो है ये व्यक्ति बहुत मायावी टाइप के होते हैं, बहुत चालाक टाइप के जिनको कहते हैं, और बहुत बोलने वाले, बहुत चालाक किस्म के व्यक्ति होते हैं। और अपनी चालाकी से ये व्यक्ति दूसरों पर प्रभाव डाल देते हैं। बातचीत में बहुत निपुण होते हैं, दूसरों पर प्रभाव डाल देते हैं और अपने अनुसार दूसरों से कार्य लेने में भी ये सक्षम होते हैं। तो आज हमने आपको कुंडली में 2 राशियों, किसी भी राशि में 2 ग्रहों के विषय में एक साथ स्थित होने पर बताया, जिसमें मुख्य मंगल के साथ अन्य ग्रह और बुध के साथ अन्य ग्रहों की युति के विषय में जानकारी दी। और अगला हमारा वीडियो होगा इसी से संबंधित कि गुरु के साथ अन्य ग्रह मिलकर कैसा फल देते हैं। तो हमारे अगले वीडियो में आप देखेंगे। आपसे हमारा अनुरोध है
कि आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये इससे हमको कोई लाभ तो नहीं होता है, लेकिन प्रोत्साहन ज़रूर मिलता है, ताकि हम भविष्य में आपको नए नए इसी तरीके के वीडियो बनाकर देते रहें। हमारा मन जो है कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित रहे। धन्यवाद।